नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजस्थान का कश्मीर बन रहे कामा की, जहां दलित हिंदू की बारात पर जिहादियों ने हमला कर दिया। भरतपुर जिले के कामा में मजहबी चरमपंथ की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब दलित हिंदुओं की बारात जिहादी आक्रमण का शिकार हो गई। जय भीम जय मीम का जो सियासी गुब्बारा फुलाया जाता है, उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। कश्मीर बनते कामा में जब एक अंबेडकर अनुयायी दलित की बारात में डीजे बजा तो जिहादी गैंग को यह बात रास नहीं आई। पहले तो उन्होंने बारात से डीजे बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब बारात ने ऐसा नहीं किया, डीजे बंद नहीं किया, तो मुस्लिम भीड़ ने फरसा लिया और फरसा लेकर हमला कर दिया। बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों से कुचल दिया। दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई। दूल्हे के नोटों की माला को लूट लिया गया। आज जवाब तो चाहिए में हमारा सवाल है कि क्या कामा दूसरा कश्मीर बन रहा है? क्या जय भीम जय मीम का नारा दलित हिंदुओं पर जिहादी अत्याचार का टूल बन गया है? क्या कामा में सुशासन लाने के लिए गहलोत सरकार असफल हो रही है? और साथ ही सवाल यह भी है कि कामा की घटना पर जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले चुप क्यों हैं? करेंगे इन तमाम सवालों पर चर्चा और खंगालेंगे इनके जवाब। पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं पूरे मामले को समझाती हुई इस खास रिपोर्ट पर। गहलोत जो कहते हैं कि उनकी राज में सुशासन सर्वोपरि है, वो गहलोत जो अपने कारनामों के चलते जादूगर कहलाते हैं, उन्हीं गहलोत के राजस्थान में इन दिनों एक नया कश्मीर बन रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, ये कश्मीर स्वर्ग की तरह नहीं है। ये कश्मीर आतंक का कश्मीर है। राजस्थान में जन्म ले रहा ये कश्मीर वो कश्मीर है जहां हिंदुओं को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान का ये नया कश्मीर अब गवाह बन चुका है हिंदुओं पर रोज होने वाले अत्याचार का। और राजस्थान के इस नए कश्मीर का नाम है कामा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भरतपुर का ये कामा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल इस नए कश्मीर में भीमराव अंबेडकर को पूजने वाला दलित अंबेडकर जी की मूर्ति को हाथ में लिए ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ बारात लेकर जा रहा था। बस फिर क्या था, इस्लामिक जिहादियों को दलित की ये खुशी रास नहीं आई। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आखिर कोई हिंदू अपनी शादी में डीजे कैसे बजा सकता है। पहले तो जिहादियों ने डीजे बंद न करने पर पूरी बारात को जान से खत्म करने की धमकी दी। लेकिन जब ये दलित हिंदू इन जिहादियों से नहीं डरे तो उन्होंने पूरी बारात पर फरसा लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिहादियों का हुड़दंग यही नहीं रुका, बल्कि ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद बारात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को देखकर मुस्लिम और भी ज्यादा भड़क गए और उसे नीचे फेंककर उसे पैरों से कुचल डाला। एक तरफ राजनीतिक नारों में बात की जाती है जय भीम जय मीम की, बात की जाती है दलित मुस्लिम एकता की। जब कामा में बाबा साहेब के अनुयायी यही दलित अपनी बारात निकालते हैं तो जय भीम जय मीम के सियासी ढोल को फोड़ दिया जाता है। दलित हिंदू की बारात पर मीम वालों द्वारा हमला किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कामा में किसी दलित पर इस तरह से हमला किया गया हो। कामा में हिंदू पर हो रहे अत्याचार की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कामा दूसरा कश्मीर बन रहा है? क्या जय भीम जय मीम का नारा दलित हिंदुओं पर जिहादी अत्याचार का टूल बन गया है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन। हमारे मोहल्ले की बारातें आती है ना, तो अक्सर क्या करते हैं लोग, देखो बच्चा को हाथ तोड़ पटक देखो मेरे देखो सूजन देखो हाथ में, हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं, 30 साल करते हैं। 19 का लड़का है, पूरा उनका पिता है। तो बारात हमारी उस जगह उन्हें ठहरा दियो। ठहराने के बाद उन्होंने हमारे गांव मोहल्ले से
जो बड़े बूढ़े गए थे, जैसा परंपरा होती है हाँ उनको लिबाने के लिए हम भेज दिया ऐसे। तो अपनी परंपरा को निभा के आ गए थे, क्योंकि पता में भी अपनी बारातों को भी खाना पाना की सब चीज देखनी पड़ती है। तो वहाँ से आ गए, तो बारातें वहाँ से चल आ रही थी, तो रास्ते में कुछ लोग आए थे मुसलमान लोग थे, तो उन्होंने बंद करा दिया डीजे हमारा। सब लूट लिए, मारपीट कर दी, तो पटक दिया। का बात हो रही है, क्या कामा दूसरा कश्मीर बन रहा है? दलित हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हमले का टूल है जय भीम जय मीम का नारा। कामा में सुशासन लाने में क्या गहलोत सरकार असफल हो रही है और जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले आखिर चुप क्यों हैं? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है इस चर्चा में भाग ले रहे हैं सुरेश गर्ग जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सुरेश गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका। विनय मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। मोहम्मद रिजवान हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद रिजवान, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दलित चिंतक हैं ओम सुधा जी। ओम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विनय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सबसे पहले मैं चारों से एक एक कमेंट लूंगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनय जी, ये राजस्थान में क्या हो रहा है? हिंदू अपनी बारात नहीं निकाल पा रहे हैं, बारात निकाली जाती है तो वहां पर हमला हो जाता है। ये क्या हो रहा है? आज हमला हुआ है, कल ना जाने क्या हो जाए, क्या पता। ये पूछिए राजस्थान में नहीं, पूरे ये आपको पूछना चाहिए कि पूरे भारत में क्या हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में उठाकर देखिए क्या हो रहा है, उन्नाव के जिले में देखिए क्या हो रहा है, जहां दलित बेटी को घर में सो रही होती है उसको निकाल के बलात्कार किया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है। और ये कोई एक दिन का केस नहीं है, एक किस्सा नहीं है, केवल आपको राजस्थान में नहीं हर जगह मिलेगा। आप हरियाणा में मानेसर में देख रहे हैं, वहां हत्या आरोपियों के समर्थन में राजस्थान पुलिस को धमकी दी जाती है कि अगर वो मोनू मानेसर के घर पर दबिश डालने जाएंगे तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये आग कहां से लगी, उसका कहां तक फैलती जाएगी, इसका असर क्या होगा, ये आज की राजनीति में सबसे गहन। विनय जी, आपने मुझसे कहा कि मैंने पूरे भारत की बात नहीं की। आज राजस्थान में आप भी देख रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है कि राजस्थान में क्या स्थिति होती जा रही है, खासकर कि कामा में। और हमने देखा जो मेवात में जो स्थिति हो रही है वही कामा में हो रही है। आपने सवाल किया और आपने मुझसे कहा कि मैंने सवाल क्यों नहीं किया पूरे भारत को लेकर। मैं आपको बता दूं, जो कार्रवाई पूरे भारत में या फिर अन्य जगहों पर की जाती है वो राजस्थान में कार्रवाई नजर नहीं आती है। विनय जी, राजस्थान में आप मुझे बताइए, इस घटना के बाद क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। क्या कार्रवाई हुई है, मुझे आप ये बताइए। 21 तारीख की घटना, आज तारीख क्या हो रही है? क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए? आप मुझे इतना डिटेल बताइए अभी। मैंने आपसे क्या कहा? केवल आप राजस्थान की घटना देख रहे हो, राजस्थान की घटना ही से मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब राजस्थान की पुलिस सवाल मेरा ये था, गिरफ्तार करने जाती है, अब राजस्थान की पुलिस पर दबाव बनाया जाएगा, उनके हाथ पैर तोड़ने की बात की जाएगी, तो कानून तो राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, राजस्थान की बात मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। राजस्थान की क्या पुलिस सोई हुई है? राजस्थान की पुलिस वहां पर हिंदू बारात नहीं निकाल सकते? अरे क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? ओम सुधा जी, कानून ओम सुधा जी, सब आपसे भी एक ओपनिंग कमेंट। ये वाकई में चिंता की बात है कि यहाँ पर दलित हिंदू अपनी बारात निकालना चाहता है लेकिन वहां पर बारात नहीं निकल पा रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जो नारा दिया जाता है जय भीम और जय मीम का, ये नारा खोखला साबित हो रहा है। संभव जी, आपके बारे में मुझे पता चला है कि आप बड़े निष्पक्ष टाइप के बिल्कुल जी, आपने अपने हेडिंग में ही चला रखा है कि दलित हिंदू की बारात पर जिहादी आक्रमण। तो संभव जी, मेरा पहला सवाल बतौर दलित कि दलित हिंदू कब से हो गया? पहला सवाल ये हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वही जवाब देंगे, कांग्रेस वाले भी जवाब दे सकते हैं, जवाब आप भी दे सकते हैं कि दलित हिंदू कब से हो गया? अगर दलित हिंदू है तो किसी दलित की शादी किसी ब्राह्मण से क्यों नहीं होती? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि राजस्थान में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि सप्ताह भी नहीं गुजरा है, ये जो बागेश्वर वाला जो शास्त्री है उसका भाई दलित की शादी में कट्टा लहराया था और गाली गलौज किया था, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर आप कौन से जिहाद वाला की दलित पर सवर्ण जिहाद, इसके लिए आप लोगों के पास
क्या टाइटिल है, आप इस पे किस तरह का कार्यक्रम आपने किया था, मुझे पता नहीं है, वो कौन सा जिहाद था। तीसरी बात, जब मैं सारी किसी घटनाओं दलित की के अगर हम बात आरक्षण, करें ओम जी, आखिरी बात हम कर रहा लगातार हूं, देख रहे हैं कि 5 सेकंड। दलितों पर बहुत ज्यादा संभव जी अत्याचार हो सुन रहा है, लीजिए, चाहे वो संभव यूपी जी हो सुन लीजिए। चाहे वो तीसरी राजस्थान बात, हो। अगर यूपी में काम संभव हो जी रहा है इस सुन तरह से, लीजिए, वहां पर कार्रवाई हो रही है, संभव जी सुन एफआईआर दर्ज लीजिए ना, की जा रही है, मैं गिरफ्तारी अभी हो रही मुस्लिम है। पर ही आ रहा हूँ, वो सुन तो लीजिए 5 सेकंड में, आप तो बोले ही इंट्रो में, जी सुन बोलिए। लीजिए। तीसरी बात आपने कहा मुसलमानों को लेकर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि आज तक दलितों के आरक्षण के खिलाफ किसी मुसलमान ने नहीं बोला है। दलितों के हक अधिकार की बात होती है तो कोई मुसलमान नहीं आता है सामने। जब किसी दलित के घोड़ी चढ़ने की बात होती है तो कोई मुसलमान उसको पीटता नहीं है। जब कोई छोटी बच्ची मटके का पानी पीती है तो कोई मुसलमान जो है उसकी पीट पीट कर हत्या नहीं करता है। तो आप लोग इसके लिए कौन सा टर्मोलॉजी, कौन सा जिहाद यूज करने वाले हैं, यह देखना हम लोगों के लिए दिलचस्प होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे हक अधिकारों के खिलाफ मुसलमान नहीं आता है, बल्कि इस देश का सवर्ण समाज खड़ा होता है। तो हमको कभी मुसलमान दुश्मन नहीं लगा। जिस दिन मुसलमान हमारे आरक्षण तो के आपको खिलाफ कौन खड़ा होगा, दुश्मन लगता हम है? समझ जाएंगे मुसलमान आपको हमारा दुश्मन दुश्मन। कौन लगता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आप लोगों को सूट करता है, आपको तो आप दुश्मन दलित कौन लगता है, आप और मुझे ये बताइए। हमें दुश्मन यहां वो पर लोग आपने लगता ये नहीं है कहा कि जो- कार्रवाई होनी जो चाहिए, हमें घोड़ी पर चढ़ने से आपने रोकता ये है, नहीं कहा जो एक हमारे विभाग की आरक्षण कार्रवाई के होनी खिलाफ चाहिए। खड़ा होता है, जो हमें मूंछ रखने पर रोकता है। हमें दुश्मन लगता है किसी साधु सन्यासी का भाई जो कि कट्टा लेकर और गाली देता है हमारे सुरेश भाई को। गर्ग जी, हमें दुश्मन लगता है हाथरस का वो सुरेश जी, ठाकुर परिवार ये जो कि तस्वीर आता है देखकर और क्या हमारे कहेंगे देश आप के साथ कि रेप किस तरह से हत्या कर बारात देता निकाली है। जाती है, उस दुश्मन बारात शामिल पर लगता हमला है किया जाता है। जी, ये संभव जी, आवाज नहीं राजस्थान है। के अंदर मैं आ रहा हूं, देखिए ओम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सबसे ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं पहले। अगर आप देखिए संभव जी, राजस्थान के अंदर आए दिन घटना घटित होती जा रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि अलवर के थाना गाजी के अंदर एक दलित महिला है, उसके साथ में बलात्कार हुआ था। इसके बाद में भी गहलोत जी की जू नहीं रहेंगी। इसके बाद में जालोर के अंदर एक दलित लड़का, एक छात्र टीचर की मटकी से पानी पी देता था, उसको बुरी तरह मारा जाता है। तो गहलोत जी कहां मतलब उन चीजों पे चिंता, लेकिन गहलोत जी को तुष्टीकरण की राजनीति करने में ज्यादा विश्वास है। ठीक है, अभी लेकिन कांग्रेस सुरेश के जी, प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब, लेकिन सुरेश जी, अगर हम देखें जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर ये सब नहीं होता है क्या? यूपी की तमाम घटनाएं मैं आपको ऐसी गिनवा सकता हूं। तुरंत गति से कार्रवाई होती है, त्वरित गति से कार्रवाई होती है, इसलिए बीजेपी की सरकार अभी बैठे बैठे ओम जी ने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दीजिए आप कि कार्रवाई क्या होती है। जहां भी है, जो जहां घटना होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर संभव जी आपने देखा नहीं क्या, आप पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन राजस्थान में दी जाती कोटा के अंदर, लेकिन अगर हिंदू यहां पे कोई रैली निकाले तो उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। ये तो राजस्थान के हालात है। करौली के अंदर आपने घटना देखी होगी कि वहां पे जुलूस निकाला जा रहा था हिंदू समाज का, तो उसके अंदर पत्थरबाजी हुई थी और इनको पहले से पता था और अभी तक वो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा। जोधपुर के अंदर घटना हुई थी, रात के अंदर घटना हुई, फिर सुबह भी घटना हुई। इसके बावजूद भी अपराधियों को पकड़ा और अपराधियों को आप रात के 11 बजे तक, मतलब विद इन 12 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह की धाराएं लगाई जाती है। तो राजस्थान में गहलोत जी की सरकार नाकाम हो चुकी है। ये नकारा, और मैं कह रहा हूं मोहम्मद रिजवान, राजस्थान में मोहम्मद रिजवान जी, रेगुलर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास भी। मोहम्मद रिजवान जी, आपका कमेंट, ओपनिंग कमेंट। हम देखते हैं कि बारात निकलती है तो फूलों से स्वागत होता है, ना कि पत्थर से। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, दलित तो जहां भी है, दलित को तो चाहे वो ठाकुरों के बीच हो, चाहे वो जाटों के बीच हो, दलित को तो कुचला जा रहा है। दलित को हिंदुस्तान में जो है बहुत ज्यादा कुचल रहे हैं ये लोग, कोई भी हो। डीजे नहीं बजने देते, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। चलिए, राजस्थान में जो ये वो हुआ है, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। विनय जी, जैसे मैंने इससे पहले सुरेश जी से भी सवाल किया, हालांकि वो थोड़ा बचते हुए नजर आए, उसको लेकर सवाल किया कि यूपी में और अन्य जगहों पर जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां पर क्या कार्रवाई होती है। उन सवालों से वो बचे। लेकिन आप मुझे बताइए, घटनाएं राजस्थान में कब तक होती रहेंगी?
कब गिरफ्तारी होगी, जेल में डालिए, नजीर पेश कीजिए, मिसाल पेश कीजिए, कोई कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आवाज क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं विनय जी? आपकी आवाज कट रही है, मेरे को आवाज नहीं आ जी रही। बोलिए। अभी कनेक्शन टूट चुका है सर, शायद कनेक्शन टूट गया, एक बार फिर से हम करेंगे। चलिए ओम जी क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि मंशा तो नजर आती है, लेकिन आपने कहा कि दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपने यही कहा ना कि दुश्मन मुसलमान नहीं है दलितों के। उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई होती है लेकिन राजस्थान में कार्रवाई नहीं होती। संभव जी, उसके पहले मैंने सवाल किया कि हिंदू को दलित हिंदू कैसे, उसका भी जवाब आप किसी से ले लीजिएगा। संभवतः बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, वो इसका जवाब दे पाए कि दलित हिंदू कैसे है, क्योंकि मैंने जो उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऐड किए हैं उसमें कि अगर दलित हिंदू है तो दलितों के आरक्षण के खिलाफ सवर्ण क्यों खड़ा होता है, कोई मुसलमान तो खड़ा नहीं होता। अगर दलित भी हिंदू है तो दलित के, शायद कनेक्शन टूट गया। इसको फोन करके बोलिए देवेंद्र मेडेकर को यार। हेलो जी ओम जी बोलिए। अच्छा, कॉल आ गया था, सॉरी जी। तो दलितों के आरक्षण के खिलाफ मुसलमान खड़ा नहीं होता। दलितों का जब SC ST एक्ट का 2 अप्रैल 2018 का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसके खिलाफ सवर्ण थे, मुसलमान दलितों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। हम कैसे मान लें कि मुसलमान हमारे दुश्मन है? अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए यार, इसको बोलिए जल्दी। ओम जी अभी आप सुन पा रहे हैं? आपराधिक घटनाएं हैं, हाँ। उस पर जो है आप मुसलमानों को दुश्मन ना बता दें। मुसलमान हमारे मूंछ रखने पर मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हमारे गोली चढ़ने पर मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। ओम जी, ओम जी आप मुझे सुन रहे जो होंगे। है, और मुझे संभव की आखिरी बात 10 सेकंड में खत्म करता हूं, फिर आप सवाल कर देंगे। हाँ। मैं कहता हूं हम लोग इस देश का SC समाज, OBC समाज, मैं OBC को भी साथ लेता हूं, हम लोग चाहते हैं कि जज बने सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे जजों की जो कुर्सी है उस पर कोई मुसलमान ने हकमारी नहीं की है। उस जजों की कुर्सी पर ओम जी आप मुझे एक बात बताइए, खासतौर पे ब्राह्मण। ओम जी आप मुझे सुन रहे होंगे आप? कैसे मान लें? ओम जी देखिए, जब हम देखते हैं और दिखाते हैं कि धर्मांतरण किस तरह से बढ़ रहा है, क्या मुसलमान आपको दुश्मन नहीं है? क्या झारखंड में जब ईसाई किस तरह से धर्मांतरण कराते हैं दलितों का, क्या वो सही है? सुनिए संभव, जिस धर्म में हमको जाति के आधार पर छोटा समझा जाता हो, इस धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लात मारी। जिस धर्म में हमको मूंछ रखने पर पीटा जाता हो, घोड़ी चढ़ने पर जो है हमें पीटा जाता हो, उस धर्म में रहकर हम क्या करेंगे? यही तो सबको समाप्त करना है। लेकिन मुसलमान क्या अत्याचार करेंगे हिंदुओं पर, क्या ये सही है? लेकिन ओम जी, क्या हिंदुओं पर मुसलमान अत्याचार करेगा, ये सहन है? दलित जो है छोटी जाति का, शादी नहीं करेंगे दलित। अरे छोटी बड़ी क्या? ओम जी आप मुझे इतना बताइए, अगर मुसलमान आप पर हमला करेगा तो क्या सही है? जा सकता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, ये एक फेक कंसेप्ट, हम इसको नहीं मानते हैं। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। मारपीट करके जबरन धर्मांतरण कराएगा वो सही है, लालच देगा मुसलमान वो सही है। आप इतने पवित्र सनातन को छोड़कर मुसलमान में चले जाएंगे, मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, वो आपके लिए सही है? जो हमारा दुश्मन है, जो हमसे छुआछूत करता है, जिसको हमारे घोड़ी चढ़ने से आपत्ति है, वो हमारा दुश्मन है। जिसको हमारे आरक्षण से दिक्कत है, वो हमारा दुश्मन है। सुरेश जी बोलिए। मुसलमान हम छोटी जाति के, ऐसे हम छोटी सुरेश जी ये सब कब रुकेगा? सुरेश जी ये सब कब रुकेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हिंदू। चलिए ओम जी सुन लेते हैं। बड़ी घटना हो गई है, घटना होने के बावजूद भी ओम जी ने उसका विरोध नहीं किया और बार बार ये कहते आ रहे कि मुसलमान हमारे दुश्मन। अरे भाई, मुसलमान दुश्मन की बात के अंदर एक घटना हुई है, वहां से चलने की दिया गया, उसके साथ उसका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती जाती है, इसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार सोई हुई है। आप देखिए कि राजस्थान, आखिरी कमेंट विनय जी बोलिए। और सुनिए, राजस्थान में तुष्टीकरण हो रहा है, वो कहीं पे नहीं हो रहा।
लेकिन इन लोगों को देखिए हम क्या मतलब इस तरह की बातें करते हैं। आज मान लो राजस्थान में जालोर की घटना हुई है, एक सेकंड पहले सुरेश जी, एक मिनट, घटना ओम हुई जी है। एक मिनट विनय जी को सुन लेते हैं अभी। हर साल परसेंटेज अगर देखेंगे ना संभव जी, तो 10% से 10 से 15% का अत्याचारों में इंक्रीज होता जा रहा है राजस्थान के अंदर। लेकिन गहलोत की सरकार को कोई परवाह ही नहीं है, मस्त हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होने। खुद गहलोत जी कहते हैं, बोले कि साहब खुद गहलोत जी ने टीचरों के। ओम जी, अगर मुसलमान हमला करेगा हिंदू पर आप सह लेंगे, आपने इसका जवाब नहीं दिया। क्या बात करते हैं? विनय जी बोलिए अभी आखिरी कमेंट। देखिए ओम जी के जो सवाल हैं वो कहीं हद तक जाति व्यवस्था पर चोट करते हैं, और ओम जी इस जाति व्यवस्था से बहुत ज्यादा चोटिल हैं। आहत और हैं, ये हाँ। जाति धर्म में बांटने की राजनीति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की रही है। अगर राजस्थान सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्थान में इस तरह से दलित हिंदू या हिंदू मुस्लिम या मुस्लिमों को बढ़ावा, देखिए विनय जी, अगर एक बार हो तो मैं मानूं, लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बार बार हो रही हैं। परमिशन किसने दी थी? जो घटनाएं लगातार बार बार हो रही हैं और बढ़ रही हैं, उसकी वजह है कि ठोस कार्रवाई ना होना। जयपुर में जो घटना हुई थी वो किसने कैसे हुई थी? आप उनका जवाब दीजिए। जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ राम राज्य हो गया है? आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हाथरस में दलित आप राजस्थान को नहीं देखेंगे, राजस्थान में ये हुआ, आप राजस्थान को नहीं देखेंगे। मतलब ये क्या यूपी में होता है, एमपी में होता है, इसलिए राजस्थान में भी होगा। आप क्या कह रहे हैं कि ये कानूनी कार्रवाई ठीक है? जब हाथरस में मोहम्मद रिजवान, आखिरी कमेंट आपका। बेटी को जला दिया जाता है और उसके माँ बाप से उसकी अनुमति नहीं ली जाती, मोहम्मद रिजवान इसके बारे में क्या कहना है? बोलिए रिजवान जी, जल्दी खत्म कीजिए, बोलिए। ये कौन लोग हैं, कौन सिखाता था ये पत्थरबाजी करना, हमला करना, लोगों की हत्या करना, पीट देना, कौन सिखाता है ये सब? इन्हें आप लोग जो है ये विपुल जी, ये दलित हमेशा मुसलमानों के साथ रहा है और मुसलमान दलित के साथ खड़ा है। ब्राह्मण और ठाकुर दलितों की बारात को रोकते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने देते दलित को, तो कोई बात नहीं। और जब मुसलमान, इनका क्या पता आपसी झगड़ा हो सकता है, मुसलमान कभी दलित का विरोधी नहीं है। मतलब कि ये बातें करके आप ये सोचे कि इनके रहनुमा बन जाएंगे और कुछ भी कर लेंगे, तो ये चीज गलत होगी फिर। विपुल जी, रहनुमा बनने की बात नहीं है इसमें। चलिए, वक्त की कमी है, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, सुरेश जी आपका भी, ओम जी आपका भी, रिजवान जी आपका भी, विनय जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत की सरकारें और नेता चाहे विकास या प्रगति के कितने बड़े दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी भारत में हिंदुओं के साथ अपमान, उनका अत्याचार और हिंदुओं का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। ये बीमारी गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पहुंच चुकी है। इस बीमारी का इलाज अगर अभी नहीं किया गया तो राष्ट्र में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।